शामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब पुलिस ने इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। IG पंजाब ने लाहौर रजिस्ट्री में रिपोर्ट भी जमा करा दी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे में इमरान खान पर वज़ीराबाद में होने वाले हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। उसी के तनाजुर में कल FIR दर्ज की गई थी, जिससे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। और IG पंजाब की जानिब से लाहौर सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है, वहाँ पर ये ह्यूमन राइट सेल में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसमें बताया गया है कि इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी की जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। FIR की कॉपी भी इसके साथ लगाकर रिपोर्ट के साथ जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि अगर 24 घंटे में FIR दर्ज करके पॉजिटिवली रिपोर्ट ना दी गई तो अदालत ना सिर्फ उसको नोटिस लेगी बल्कि IG पंजाब को इस हफ्ते भी होना पड़ेगा। तो उन अहकामात पर अमल दरामद करते हुए आज ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के HR सेल से ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक जाएगी, जहाँ वो इसका जायजा लेने के बाद आगे जो भी मुनासिब अहकामात हो गए वो जारी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। और एक और अहम खबर ये कि वजीराबाद में PTI मार्च पर फायरिंग करने वाले हमलावर नवीद को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है, ऐसा बताया जा रहा है। गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं मोहसिन खालिद से। मोहसिन, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया था थाना सिटी वजीराबाद में पुलिस की मदय्यत में। तो आज यहाँ पे इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर जो है सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और यही मुतवक्का है कि आज जो मरकजी मुल्जिम है नवीद, उसको यहाँ पे अदालत में पेश किया जाएगा। इंतजामात यहाँ पे मुकम्मल है और गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं ATC के, और यही बताया जा रहा है कि शायद 1 से 2 बजे के दरमियान मुल्जिम को यहाँ पे लाया जाएगा और उसकी अदालत में पेशी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद, अपडेट किया आपने। और अभी खबर यह है कि नैब ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। काबीना डिवीजन और तोशाखाना से तहाइफ की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। चेयरमैन PTI की जानिब से तहाइफ की कम कीमत लगाने की भी छानबीन होगी। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से सुहेल रशीद। इमरान खान ने तोशाखाना के कीमती गैर मुल्की तहाइफ के साथ क्या क्या चक्कर चलाया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम की मुबैना करप्ट प्रैक्टिस का खाता खोल लिया। तहाइफ की औने पौने खरीदारी की हर पहलू से तहकीक की जा रही है। DG नैब रावलपिंडी अहम केस की खुद निगरानी कर रहे हैं। नैब जराये के मुताबिक इमरान खान ने तहाइफ हासिल करते वक्त अशिया के कम रेट लगाए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बैरूनी मुमालिक से तोहफे में 3 कीमती घड़ियों की अंडर इनवाइसिंग की गई। तहाइफ खरीदने के लिए अदायगियाँ किस किस अकाउंट से की गई उसकी भी छानबीन होगी। तोशाखाना तहाइफ की मालूमात के लिए दरखास्त देने वाले सहाफी राना इब्रार खालिद का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पहले ही सजा दे चुका। उन्हें कौमी असम्बली की रुकने से डीसीट किया गया था। तोशाखाना तहाइफ की खरीदो फरोख्त में गड़बड़ का रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली ने कमीशन को भेजा था। PTI मार्च और एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने जवाबी हिकमत अमली बना ली है। और आपको ये बताते चले कि पुलिस ने गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी और वासिक अब्बासी और दीगर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। PTI के एहतजाज के हवाले से गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी और वासिक अब्बासी पेश हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। अली अमीन गंडापुर और परवेज़ खटक इस्लामाबाद पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में पहले ही मतलूब हैं। तो आपको ये बताएं कि PTI मार्च और एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। पुलिस ने गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी और वासिक अब्बासी और दीगर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। PTI के एहतजाज के हवाले से गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी और वासिक अब्बासी पेश हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर लिए हैं। अली अमीन गंडापुर और परवेज़ खटक इस्लामाबाद पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में पहले ही मतलूब है। और रावलपिंडी में मौरी रोड पर PTI कारकुनों के एहतजाज और धरने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी दफातर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वक्त वहां पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नईम जंजुआ।
जी बिल्कुल, पीटीआई का आज दूसरे रोज़ भी यहाँ पे मरी रोड के ऊपर धरना जारी है। अल्लामा इकबाल पार्क जो शमशाबाद में है, यहाँ गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के कारकुनों की जानिब से धरना दिया गया था और रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था। शाम के वक्त यहाँ पे टेंट मंगाए गए और रोड के दोनों अतराफ में कारकुनों के लिए टेंट लगा दिए गए थे ताकि जो कारकुन हैं जो यहाँ पे एहतजाज में शरीक कारकुन हैं वो उनके रात का बंदोबस्त किया जा सके। लेकिन हमने देखा कि सुबह के टाइम भी यहाँ पे तकरीबन 200 से 300 लोग जो जमा थे वो आहिस्ता आहिस्ता शाम को उनकी तादाद कम होती गई और उसके बाद फिर रात को जो है वो यहाँ पे 20 से 25 कारकुन जो यहाँ पे रह गए थे। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो सड़कें बंद हुई थी उससे एम्बुलेंसेज, जो स्कूल के बच्चे थे और जो ऑफिस में जाने वाले जो लोग थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बच्चों को हमने देखा कि जब 1 से 2 बजे जब उनको छुट्टी हुई तो वो भी तकरीबन 4 से 5 बजे शाम को घर पहुँचे। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2 रोज़ के लिए स्कूल जो है उनको बंद कर दिया। लेकिन आज भी सिचुएशन यही है कि यहाँ पे जो सर्विस रोड का जो रास्ता दिया गया है लोगों के लिए, वहाँ पे रश है और इस वक्त ट्रैफिक स्टक है और लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं जिन्होंने अपनी दुकानों पे, निजी कारोबार में या सरकारी दफातर में पहुँचना है, उनको सुबह से ही शदीद मुश्किलात का सामना भी है। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। लाहौर हाईकोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से मुअत्तली के खिलाफ दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए निपटा दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतालिका फोरम पर रुजू करने की भी हिदायत कर दी। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। कोतवाले शहर गुलाम महमूद डोगर कुर्सी बचाने में मसरूफ। CCPO लाहौर ने हाई कोर्ट में विफाकी हुकूमत की जानिब से मुअत्तली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 हुकूमतों की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। विफाकी हुकूमत ने शोकाज नोटिस दिए और मौक़िफ़ सुने बगैर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत नोटिफिकेशन को मुस्तरद करे। लेकिन कोतवाले शहर को मायूस लौटना पड़ा क्योंकि दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का इख्तियार हाई कोर्ट के पास नहीं है। कल को दरख्वास्त गुजार कहेगा कि उसकी मर्जी की तैनाती कर दें। अदालत ऐसा तो नहीं कर सकती। अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए करार दिया कि ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती। दरख्वास्त गुजार मुतलका फोरम पर रुजू करे। CCPO लाहौर अपनी अफसरशाही बरकरार रखने के लिए अगला क्या लाहे अमल इख्तियार करते हैं, इस हवाले से इनकी लीगल टीम ने मुशावरत भी शुरू कर दी है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। और अब रुख करेंगे कराची का, जहां सिंध हेल्थ वर्कर्स की जानिब से रिस्क अलाउंस न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने रेड जोन में जाने की कोशिश की है। पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश की गई, जिस पर मुजाहिरीन और अहलकारों में हाथापाई हुई है। कुछ मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सईदा जीनत वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा जीनत, यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ और हेल्थ वर्कर्स जो हैं सिंध भर के, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर एहतजाज के लिए मौजूद है। रिस्क अलाउंस के अलावा जो है दीगर अलाउंसेस और प्रमोशन के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन अली मुशर्रफ को कहूँ तो वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर मुजाहिरीन की नारेबाजी जो है वो जारी है, जबकि पुलिस की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लेडी पुलिस एहलकारों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपके मुतालबात क्या क्या है? हम यही मुतालबा करेंगे कि हमारे रिस्क अलाउंस को बहाल किया जाए, क्योंकि कोरोना का हम ही लोगों ने खत्म किया, अपनी रेड जोन में रखकर, अपनी जानों को खतरे में डालकर। पाकिस्तान से इतनी जल्दी कोरोना खत्म हो गया, इसमें हम सबकी मेहनत है। हमारे मुतालबात ये है कि हमारा रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, पाँव रखते हैं, हम रिस्क पे होते हैं, ठीक है। हमारे रिस्क अलाउंस की कटौती की गई है और सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली के लिए जो है ना हम एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और सरापा एहतजाज है, जबकि सिंध भर के जो अस्पताल है उसमें 23वें रोज भी एहतजाज जारी है। OPDs में बायकॉट कर दिया गया है। मुजाहिरीन जो है वो सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पर इनको रोक दिया गया है। जी
सैयदा ज़ीनत अपडेट कर रही थी। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मिस्र की बात कर लेते हैं। उन्होंने शर्म शेख में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मामलात पर बात भी हुई। वली अहद ने बताया कि 21 नवंबर को पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। COP27 समिट के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन मुलाकातें भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब ज़दगान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आलमी ताउन के मुंतज़र हैं। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब से ताल्लुकात में इस्तेहकाम की जानिब एक और कदम। मिस्र शर्म शेख में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मामलात पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने उन्हें ग्रीन मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोहम्मद बिन सलमान ने यह खुशखबरी दी कि वो 21 नवंबर को पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। पाकिस्तान आने वाले वफ़द में सऊदी अरब की अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार शामिल होंगे। आलमी माहौलियाती तब्दीली पर COP27 समिट के सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी चल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान आलमी मदद चाहते हैं। आलमी मालियाती इदारे भी कर्ज़ों में छूट दें। वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स माइकल और IMF MD क्रिस्टियाना जॉर्जिया से भी मुलाकातें हुई। UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल, लबनानी वज़ीर आज़म, ताजिकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मुलाकातें भी हो चुकी हैं। और अभी आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने ननकाना में गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा किया और बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन पर सिख यात्रियों को मुबारकबाद पेश की। मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से तमाम सरबराहान ममलिकत का इज्तिमा मिस्र में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीली से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पाकिस्तान का मुकदमा पेश करें। दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से तमाम सरबराहान मुमलकत का इज्तिमा है, क्योंकि पाकिस्तान का क्लाइमेट डिज़ास्टर से बहुत नुकसान हुआ है और ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पर पाकिस्तान का मुकदमा पेश करें। इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर भेजा है और मेरे आने का मकसद ये है कि हम सिख बरादरी के तमाम लोगों को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान में हर मज़हब के लोग अपनी मजहबी रसूमात के लिए मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं। पंजाब के डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप लाहौर में मच्छर की किस्म से ही बेखबर निकले। सरकारी अफसर का सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए खत ने एडवाइजरी ग्रुप की काबिलियत का पोल खोल दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, तफसीलात दीजिए। देखिए, सरकारी अफसर ने खत लिखा है जो सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। उसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं डेंगू के कंट्रोल के हवाले से। इस खत में लिखा गया है कि डेंगू केसेस में होशरुबा इजाफा सामने आ रहा है, लेकिन डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप जानता ही नहीं कि लाहौर में मच्छर की कौन सी किस्म रिपोर्ट हो रही है, और ना ही अब तक जो डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है उसने मरीजों पर भी कोई रिसर्च की है। साथ ही साथ ये भी सरकारी अफसर ने कहा है कि डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप को मुताबिक बात दुरुस्त डेंगू केसेस रिपोर्ट करने का कहा, मगर ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप को ये भी मालूम नहीं कि मुमकिन और कंफर्म जो डेंगू केसेस होते हैं उनमें फर्क क्या है। इस खत के अंदर इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि लाहौर के जो सरकारी अस्पताल हैं उनसे ज्यादा केसेस निजी अस्पताल रिपोर्ट कर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों से उस तरह से केसेस जो है वो सामने। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत ने वफाक से NFC की मद में अरबों रुपए वसूल करने के बावजूद भी तरक्याती मंसूबे नज़रअंदाज कर दिए हैं। सिर्फ 3 माह में सूबाई हुकूमत ने गाड़ियों की खरीदारी समेत गैर तरक्याती कामों पर 144 अरब रुपए उड़ा दिए हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। अवामी फलाह के कामों से फरार, जबकि अफसरशाही के लिए नई गाड़ियां खरीदने और तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हरदम तैयार। ये है खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की कारकर्दगी की कहानी, जो वफाकी वज़ारत खजाना ने माली साल 2021-22 की पहली समाही रिपोर्ट में बयान कर दी।
रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत अपनी आमदन बढ़ाकर तरक्याती मंसूबों को पस से पुष्ट डालती रही। अलबत्ता सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और गाड़ियों की खरीदारी समेत दीगर गैर तरक्याती कामों पर दिल खोल कर पैसा खर्च किया। 3 महीनों में सूबे की मजमूई आमदन 73 अरब रुपए कमी के साथ 152 अरब रुपए पर आ गई। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 225 अरब 49 करोड़ रुपए रेवेन्यू जमा हुआ था। टैक्स आमदन 2 अरब 27 करोड़ रुपए कमी से 9 अरब 54 करोड़ रुपए रिकॉर्ड, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी 3 अरब 74 करोड़ कमी से 7 अरब 92 करोड़ रुपए रहा। मौजूदा माली साल जुलाई से सितंबर सूबे को NFC की मद में वफाक से इजाफी 16 अरब 75 करोड़ के साथ 145 अरब 76 करोड़ रुपए का बजट मिला। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तरक्याती अखराजात में उल्टा 10.5 अरब रुपए कमी आई। 3 माह में तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 43 अरब 92 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। नेपरा ने कराची के बासियों पर फिर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली नरखों में 51 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफी वसूलियाँ सितंबर से नवंबर तक के बिलों में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने की। कराची के आवाम के लिए बिजली की कीमत में इजाफा यूनिफॉर्म टैरिफ की मद में किया गया है। नेपरा हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की समाही एडजस्टमेंट 3 रुपये 55 पैसे बनती है, मगर आवाम से वसूली 51 पैसे फी यूनिट के हिसाब से की जाएगी। हुकूमत 3 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सब्सिडी देगी। समाअत में मौजूद बिजली सार्फिन ने के इलेक्ट्रिक के आदाद शुमार का ऑडिट कराने का मुतालबा किया। और डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने के हवाले से अहम फैसला किया गया है। ओपन मार्केट से डॉलर्स खरीदने की सालाना हद $1 लाख से कम करके $50,000 कर दी गई है। बात कर लेते हैं, रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। मारूफ, ये फैसला जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक और इसाकदार की पीर के दिन होने वाली मुलाकात में किया गया है। और ये मुलाकात जो है ये फॉलो अप थी उन मीटिंग्स का जो इसाकदार ने कुछ दिनों कबल फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के नुमाइंदों और बैंकों के सदूर से और स्टेट बैंक से की थी। इस मुलाकात के फैसले के हवाले से हम आपको तफसील बता दें कि इसमें जो है ये $1 लाख तक पहले हद थी कि कोई भी शख्स ओपन मार्केट से साल में जो है पूरे साल में खरीद सकता है, लेकिन अब इसको कम करके $50,000 कर दिया गया है। इसी तरह यौमिया बुनियाद से किसी भी शख्स को मनी चेंजर जो है $5,000 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, बेच सकेंगे। यानी जो भी शख्स अगर खरीद सकेगा, चाहे वो एक दिन में $5,000 खरीदे और 10 दिन में अपनी लिमिट पूरी कर ले, या $50,000 से ज्यादा उसको नहीं मिलेंगे। फैसला इस तनाज़ुर में किया गया कि सट्टेबाजी को रोकने के ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खेलो सयाहत ओन चौधरी ने लंदन में आलमी सियाहती मंडी में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए सयाहत और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान भी मौजूद थे। इस मौके पर ओन चौधरी का कहना था कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट जैसे बैनुल-अक़वामी ट्रैवल शोज़ में पाकिस्तान के सियाहती मकामात की नुमाइश से ज़्यादा सयाहों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करने में मदद मिलेगी। उन्होंने शुरका से तजावीज़ ली और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। WTM 9 नवंबर तक जारी रहेगा। WTM में एक्चुअली तो पाकिस्तान 14 साल बाद यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना यहाँ पे किया है और हमारी प्रमोट कर रहे हैं हम यहाँ टूरिज़्म को, और पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस की यहाँ पार्टिसिपेशन है, GB की, KPK की, सिंध की, बलूचिस्तान की। आप ये देखें कि रिकॉर्ड टूरिज़्म हमारी जो है वो अटेंडेंस है, और लास्ट 2-3 ईयर्स में देखेंगे आप बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, और इस सिलसिले में इसको हम चाहेंगे कि हम और प्रमोट करें। लिए चलेंगे आपको बराह रास्त। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र में मौजूद हैं और इजलास से खिताब कर रहे हैं। We value the pioneering vision of my dear brother, Crown Prince Mohammed bin Salman, for undertaking the Middle East Green Initiative, the first ecosystem initiative of its kind in the Middle East region. This outstanding and wonderful endeavor is a landmark reminder of Your Highness's dynamic leadership on areas that are vital for human survival, regional rejuvenation, and a seed of much needed hope for a world looking for a greener, more biodiverse future. I applaud your timely actions
and leadership once again. Nature-based solutions are also at the heart of my country's ambitious climate action agenda. Under the Convention and the Paris Agreement, I am heartened by your active interest in nature-based initiatives like afforestation, which help countries build adaptive capacities, sequester greenhouse gas emissions, as well as avert and minimize loss and damage due to climate change at national and regional levels. Majesties, Highnesses and Excellencies, I must mention here that the objectives of the MGI are aligned with the objectives of Pakistan's National Forest Policy and the Green Pakistan program, which is focused on protecting, enhancing and managing our forest, wildlife and ecosystem by 2030. At this juncture, I would like to applaud the Kingdom of Saudi Arabia for driving the Saudi Green Initiative. Pakistan has already extended full cooperation through exchange of knowledge and provision of experts. This is just the beginning. Pakistan expresses keen willingness to provide and cooperate with all MGI member countries in sharing experience and technical expertise related to the restoration of forests in dryland areas, mangroves, management of protected areas, carbon stock assessment, and establishment of forest monitoring systems. The earth has been calling for action, but we, it seems, have decided to learn the hard way. An initiative like the MGI is one big step in the right direction. Pakistan is fully committed to the broader objectives of the initiative and looks forward to working in close collaboration with member states, not just limited to this initiative, but in every action needed to secure the planet against climate change impacts. I thank you all. वज़ीर-ए-आज़म सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस अच्छा कदम है, माहौलियाती आलूदगी से निमटने के इक़दामात करने होंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं मिस्र के 2 रोज़ा दौरे पर और ऐसे में शर्म अल शेख में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब किया और इस इजलास में उनकी जानिब से ये कहा गया कि माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस अच्छा कदम है। खातून पुलिस अफसर की मेहनत रंग लाई। सियालकोट में इज्तिमाई ज़्यादती केस के 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ फैसला दे दिया गया। 2 मुल्ज़िमान को ताहयात कैद, एक को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। सियालकोट में 1.5 साल कबल इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली 19 साल की क्रिश्चियन लड़की को इंसाफ मिल गया। मुल्ज़िमान को एडिशनल एंड सेशन जज की अदालत ने सजा सुना दी। 2 मुल्ज़िमान को उम्र कैद और एक को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई। सब इंस्पेक्टर बानो ने मुकदमे की तफ्तीश को मुकम्मल किया था। मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन मेरे स्पुर्द हुई और मेरे लिए ये एक टफ टाइम था और एक चैलेंजिंग केस था। डीपीओ सियालकोट साहब की हदायत के मुताबिक मैंने तमाम प्रेशर से बालातर रह के तमाम शवाहद जो थे वो इन टाइम इकट्ठे किए। अदालत ने मेरे इन्वेस्टिगेशन से इत्तफाक करते हुए 2 मुल्ज़मान को ताहयात कैद और जुर्माने की सजा सुनाई और एक मुल्ज़म को उम्र कैद। मुतासरा खानदान इंसाफ मिलने पर मुतमईन है और आज मैं डीपीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस आईओ को शहरबानों को नकदी इनाम और अच्छी सनद और सर्टिफिकेट से भी नवाजा है और टीएमजी फाउंडेशन ने एक शील्ड पेश किया। मुतासरा लड़की को अप्रैल 2021 में अगवा के बाद इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। कैमरामैन आयदिक के साथ शहजाद अहमद समाज, सियालकोट। नवंबर की सर्दी सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा इम्तिहान बन गई। सांगढ़ के मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। राशिद जान बलोच की रिपोर्ट।
बालाई इलाकों में बर्फबारी के असरात सिंध तक आ पहुँचे। सांगड़ का मौसम सर्द होते ही सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुतासरीन को दिन में भूख और रात में सर्दी सताने लगी। उनके पास न खाने को कुछ है, न ठंड से बचाव के कपड़े। बस असांखे राशन पानी दे। सर्दी से तनहा मुकाबला करने वाले सैलाब मुतासरीन का कहना है, इंतजामिया की जानिब से 2 माह में सिर्फ 1 राशन का थैला मिला। हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। हमारे बच्चे सर्दी से मर रहे हैं, हम क्या करें। मछली पकड़ के खा रहे हैं और ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, छत भी नहीं है, घर भी नहीं है। हमारे घर भी डूब गए थे। पहले सैलाब ने सब कुछ उजाड़ा, अब रही सही कसर सर्दी निकाल रही है। मुतासरीन कहते हैं सर्द मौसम मजीद नुकसानात का सबब बन सकता है। सिंध हुकूमत फौरी इमदाद को यकीनी बनाए। राशिद जान बलोच, समा, सांगड़। फाइनल कौन खेलेगा, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, फैसला कल होगा। दोनों टीमें पहले सेमीफाइनल में कल टकराएंगी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का मिशन, कौमी टीम कीवीज पर झपटने के लिए तैयार। बड़े मैच में कप्तान टीम को फ्रंट से लीड करने के ख्वाहिशमंद। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम बैटिंग प्रैक्टिस के लिए अकेले स्टेडियम पहुंचे। नेट्स पर 1 घंटे तक प्रैक्टिस की, बाकी प्लेयर्स ने होटल में आराम किया। टीम मेंटोर मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का हौसला बढ़ाया। Babar and Rizwan rightly are #1 combination. Don't be surprised whatsoever if you don't see some fireworks because very special players don't often stay down for long. मैथ्यू हेडन कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ मैच में टीम असल रूप में नजर आई। शाहीन भी रिदम में आ चुके। Shaheen, who came into the tournament with some injuries and now is starting through bowling efforts, is starting to really hit his straps, and that's a dangerous combination. We have 4 quicks. They're all significant players in their own right. कीवी टीम ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल किया। दोनों टीम्स बुध की दोपहर 1 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहले सेमीफाइनल में टकराएंगी। फातेह टीम फाइनल खेलेगी। शाहीन तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए पुरजोश हैं। उर्दू अदब में जिसने जवाल को भी कमाल बख्शा, वो जॉन एलिया के सिवा कौन हो सकता है। आज चाहने वाले 20वीं बरसी मना रहे हैं।